आज केमिस्ट्री का नया बैच चालू किया जा रहा है यूट्यूब पे और डेली जो होगा इसमें 8 बजे के करीब में आपको एपिसोड आते रहेगा। और ये जो क्लास होगा ये स्पेशल 12 क्लास के लिए बनाया जा रहा है, स्पेशल 12 क्लास के लिए। और ये 0 से अंत तक यानी कि 2022 से 23 सेशन के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें से हम ये पहले समझेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। आज ये बेसिक है और ये पहला चैप्टर है और इसको हम देख रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। कहते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, वो चीज है पदार्थ। आगे पदार्थ के बारे में डीपली में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए कि केमिस्ट्री है क्या। देखिए, इसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले केमिया शब्द से हुई थी। और केमिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। और कीमिया का जो अर्थ होता है ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है। यानी कि ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है। फिर से देख लेते हैं, केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से बना है और कीमिया का अर्थ ब्लैक सॉइल होता है यानी कि काली मिट्टी होता है। सर्वप्रथम में जब केमिस्ट्री की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय काली मिट्टी की खोज हुआ था और उस समय काली मिट्टी को ही कहा गया कि यह क्या है, रसायन विज्ञान है, ये केमिस्ट्री है। और हालांकि काली मिट्टी को उस समय केमिया कहा गया और केमिया से कुछ और नया विकसित हुआ तो उस समय उसको केमिया से हटाकर केमिस्ट्री कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि ये है क्या, पूरी तरह से केमिस्ट्री है क्या। तो आपको समझना पड़ेगा 3 चीज। देखिए, इसमें आएगा एक पदार्थ और इसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, METTER, मैटर। कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ का संरचना तथा पदार्थ में होने वाले संभावित परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज पदार्थ है तो उसका हम गुण का अध्ययन करेंगे कि वो क्या है, उसका गुण कैसा है, वो फाइनली कैसा है। और उसके बाद उसके आकार कैसा है, गोल है कि लंबा है, कैसे है उसका आकार। और फिर फाइनली उसमें संभावित परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर मान लेते हैं कि ये पदार्थ है, पदार्थ आगे पढ़ेंगे, पूरे डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये मान लीजिए कि एक मार्कर एक ये पदार्थ है, तो हम इसमें इसका गुण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ का अगर गुण पढ़ रहे हैं, फिर आकार पढ़ रहे हैं और उसके बाद संभावित उसमें परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो वो हालांकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 2 ही चीज आता है, एक तो पूरी तरह से पदार्थ है और दूसरा रेडिएशन है यानी कि विकिरण है। और आप केमिस्ट्री देखेंगे तो शुरू से अंत तक एक ही चीज का जिक्र आता है, वो है पदार्थ। और पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाता है पदार्थ के ही बारे में। अब दुनिया में सब कुछ देख लीजिए, सब पदार्थ है, यानी कि एक चीज को छोड़कर, वो है रेडिएशन, विकिरण को छोड़कर। विकिरण को छोड़ देंगे, सब चीज पदार्थ है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चीज पदार्थ है या नहीं है, तो बस उसको आगे, इससे जस्ट आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस चीज मानते हैं कि ये पदार्थ है, तो इसका गुण क्या है, ये अच्छा लिख सकता है, ये खराब लिख सकता है, इसका ये गुण है। बोल रहा है इसका आकार ये लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये पदार्थ का आकार हो सकता है। बोला इसमें संभावित परिवर्तन कर दीजिए, जैसे ये लंबा है और इसको खोल देंगे तो इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो ये कहलाएगा रसायन विज्ञान। फाइनली क्या समझे, ये कि पदार्थ का गुण और पदार्थ का आकार और पदार्थ में संभावित होने वाले परिवर्तन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? फिर से बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है, जिसका कीमिया एक लैटिन वर्ड और इसका अर्थ होता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी होता है। और फाइनली केमिस्ट्री में हम 2 चीज पढ़ते हैं यानी कि पदार्थ और रेडिएशन। दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है, रेडिएशन को छोड़कर आगे डीप में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है अब बाद में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ के आकार तथा पदार्थ के संभावित होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना तथा उसमें
होने वाले संभावित परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? बोल रहा है कि रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ की संरचना और तथा पदार्थ में संभावित होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आपको पूरी अच्छी तरह से समझाएं। ये एक पदार्थ है, मान लेंगे, कैसे मानेंगे आगे पढ़ेंगे ये कैसे पदार्थ है। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि एक पदार्थ है, इसका गुण अच्छा लिख सकते हैं या खराब लिख सकता है, ये इसका गुण है और इसका आकार लंबा है और इसमें संभावित परिवर्तन क्या हो सकता है, इसे तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, जैसे निकाल दिए तो इसमें संभावित परिवर्तन हो गया, तो इस चीज को रसायन विज्ञान कहेंगे। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ की संरचना तथा उसमें संभावित होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं इस चीज को, केमिस्ट्री जो है CHEMISTRY, केमिस्ट्री दो चीज से बना है। एक चीज तो पहला है पदार्थ और दूसरा चीज है विकिरण। इसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, MATTER, मैटर। इसको बोलते हैं रेडिएशन, RADITION, रेडिएशन। मतलब कि कहता है केमिस्ट्री दो चीजों से बना है, एक पदार्थ और एक विकिरण। विकिरण क्या है? जैसे आप फोन से किसी से बात कर रहे हैं तो जो बीच का एक माध्यम है वो क्या है? रेडिएशन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक्सरा हो रहा है, वो क्या है? एक रेडिएशन है। प्रकाश का किरण जो आपके घर पे आ जाता है, लाइट आ जाए, तो वो क्या है? एक रेडिएशन है। कहता है कि पूरी केमिस्ट्री पदार्थ पर ही खत्म हो जाता है, माने कि हम जो दुनिया की जितने भी चीजें देखते हैं वो सब कुछ पदार्थ है, सब कुछ, और एक चीज को छोड़कर वो है रेडिएशन। तो हम अभी फिलहाल में क्या पढ़ रहे हैं कि पदार्थ, अब इसको डीप में पढ़ेंगे कि पदार्थ आखिर है क्या। ठीक, तो आप नोट करते चलिए कि पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ कहता है कि पदार्थ क्या है, किसे कहेंगे पदार्थ? तो हम बोलते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान छेकता है। जो क्या करता है? जो स्थान छेकता है, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, तथा अवरोध उत्पन्न करता हो। कहेंगे ये पदार्थ किसे कहेंगे? ये बात है कि जो स्थान छेकेगा और जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करेगा। फाइनली एक लाइन में समझिए कि पदार्थ वह है जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। देखिए, ये इसको कहीं भी रखेंगे, कहीं भी इसको मान लीजिए इस बोर्ड पे रखते हैं तो ये स्थान छेकेगा नहीं। ये तो इसका पहला रूल कह रहा है कि जो स्थान छेकता है, तो ये मार्कर कहीं भी रखेंगे, कहीं भी, तो ये अपना क्षेत्रफल के अनुसार स्थान छेक लेगा। यहाँ पे रखेंगे तो ये स्थान छेक लिया। फिर कहता है जिसमें द्रव्यमान हो। मान लेते हैं द्रव्यमान को हटाकर एक वजन की बात करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। वजन, अगर मान लेते हैं कि ये तो स्थान छेक लिया, इसका कुछ ना कुछ तो वजन हो गया। मान लीजिए 100 ग्राम हुआ, चाहे 200 ग्राम हुआ, कुछ ना कुछ तो वजन है, तो ये इसमें द्रव्यमान भी है। फिर कह रहा है कि अवरोध उत्पन्न करता हो। मान लीजिए यहाँ पे ये रख दिए और यहाँ से कोई पदार्थ गुजार रहे हैं, तो ये अपने अनुसार विरोध करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो जिस वस्तु में ये तीनों चीज गुण हो, माने ये तीनों गुण हो, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसे पदार्थ कहेंगे। जैसे ये बोर्ड एक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि ये बोर्ड इस जो दीवार का है स्थान छेका है, माने बोर्ड स्थान छेका है। फिर क्या किया है? इसका मान लीजिए कुछ ना कुछ एक वजन है, चाहे 1 kg का है, चाहे 2 kg का, कुछ भी इसके वजन होगा। और फिर तीसरा कि ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए इस दीवार को फाइट मारना है, तो पहले इस पे बोर्ड पर लगेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है? बोर्ड क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो जिसमें ये तीनों गुण हो, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और वो अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसे कहेंगे पदार्थ। अब देखिए, हम क्या है? हम भी अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी एक पदार्थ है। जैसे अगर हम खड़े हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो अगर हम खड़े हैं तो मेरे पूरे नीचे का जो स्थान है हम छेकें, मैंने स्थान छेकें। फिर हमारा एक कुछ ना कुछ वजन होगा, या 30 kg, चाहे 50 kg या 60 kg, कुछ ना कुछ वजन है। और तीसरा बात ये है कि हम अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। कोई यहाँ से कोई वस्तु आ रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं, तो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो पदार्थ है। तो आपको कोई भी चीज अगर ये 3 कंडीशन लागू हो रहा है तो पदार्थ है, 2 कंडीशन लागू होता है तभी पदार्थ है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, जैसे कि लकड़ी एक पदार्थ है, कलम पदार्थ है, हवा पदार्थ है। अब आता है बात कि हवा पदार्थ है। कितना सब कुछ ध्यान में आएगा कि हवा कैसे पदार्थ है? हवा स्थान थोड़ी छेकता है।
जरा कल्पना कीजिए, हवा भी स्थान छेदता है, हवा में भी द्रव्यमान होता है, हवा भी क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। कैसे? जैसे देखिए, बोल रहा है कि हवा स्थान छेदता है, आपको लगेगा कि हवा चल रहा है, स्थान कहाँ छेका है? तो जरा सोच कर देखिए, जब आप साइकिल में हवा भरवाते हैं तो जो ट्यूब का पूरा एरिया है उसमें पहले खाली था, और जब हवा भरेंगे तो पूरा ट्यूब का एरिया भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हवा स्थान छेकता है। समझ में आया? दूसरा क्या कर रहा है कि हवा में भी द्रव्यमान है। हर द्रव्यमान ना समझकर हम वजन समझते हैं। तो हवा, मान लीजिए पहले आपका ट्यूब 2 kg का था, तो उसमें हवा भर देंगे तो 2 kg का रहेगा? नहीं, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हवा में भी द्रव्यमान है। हवा अवरोध उत्पन्न भी करता है। जरा सोचिए कि कभी आंधी आता है तो आदमी एक जगह टिके रहता है? नहीं, आंधी से आदमी उधिया जाएगा, यानी अलग हट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हवा भी अवरोध उत्पन्न करता है। तो कितने बच्चे के मन में था कि हवा पदार्थ नहीं है, हवा भी पदार्थ है। ये तीनों कंडीशन लगता है। देखिए, अगर आपको पहचान करना है कोई भी चीज पदार्थ है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे कोई भी चीज पदार्थ है या नहीं है? तो सोचिए कि जिसमें क्या हो, जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जो अवरोध उत्पन्न करेगा, वो सभी चीजें क्या है, पदार्थ है। अगर ये चीज भूल गए हैं कि हमको नहीं याद है कि जो स्थान छेकता है, जिसमें द्रव्यमान है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, तो कैसे बताएंगे? इसलिए देखिए, अब अपने से बता देंगे, दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब चीज पदार्थ है। एक चीज को छोड़कर, वो चीज क्या है, रेडिएशन, विकिरण। जैसे आप फोन से बात कर रहे हैं तो क्या है, रेडिएशन। जैसे हम बोल रहे हैं, रेडिएशन है। और सूर्य से प्रकाश नीचे आ रहा है, क्या है, रेडिएशन है, विकिरण है। तो इस चीज को छोड़ देंगे, बाकी दुनिया की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। हवा, लकड़ी, पानी, बोर्ड, मार्कर, किताब, मोबाइल, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। अब फिर बाद में पढ़ेंगे विकिरण क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया कि पदार्थ क्या है, और पदार्थ कहेंगे किसी चीज को तो क्यों कहेंगे। अब शुरू में ही बताया था कि ये मार्कर को पदार्थ मान लीजिए। अब क्यों मानेंगे? क्योंकि इसलिए मानेंगे कि ये मार्कर भी कहीं ना कहीं स्थान छेकता है, और मार्कर जो है इसमें स्थान छेकेगा, और ये क्या करेगा, इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और ये क्या करेगा, अपने अनुसार ये किसी चीज का विरोध कर सकता है, यानी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो ये चीज को ही पदार्थ कहेंगे। अब हम आता है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? तो पदार्थ की अवस्थाएं बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे पदार्थ की 2 अवस्थाएं, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन होता है, जबकि रासायनिक अवस्था में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ में फिर तत्व यौगिक हो जाते हैं, फिर तत्वों में हो जाता है धातु, अधातु, उपधातु हो जाता है, फिर यौगिक में हो जाता है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, फिर उधर अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण, असामांगी मिश्रण हो जाता है। फिर ठोस में 2 प्रकार का हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय 4 प्रकार का हो जाएगा, धात्विक, सहसंयोजक, और सब डॉट डॉट बहुत सारा हो जाता है। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी तरह से पढ़ें। ये पहला क्लास है 12 क्लास के लिए, स्पेशली ये केमिस्ट्री बनाया जा रहा है 12 के लिए। देखिए, अब पदार्थ की जब हम अवस्था पढ़ेंगे तो कैसे होगा, आप नोट कर सकते हैं। जब पदार्थ की हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, पदार्थ की अवस्था, ठीक, पदार्थ की अवस्था 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगा भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, और एक हो जाएगा रासायनिक अवस्था। और भौतिक अवस्था में 5 प्रकार का हो जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, और ये हो जाता है बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन। और फिर रासायनिक अवस्था में 2 प्रकार का हो जाता है, ये शुद्ध पदार्थ, और ये हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ ये 2 प्रकार का हो जाता है, तत्व, और हो जाता है यौगिक। फिर तत्व 3 प्रकार का हो जाता है, धातु, अधातु, और उपधातु। यौगिक 2 प्रकार का हो जाता है, कार्बनिक यौगिक, और ये हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का हो जाता है, एक समांगी मिश्रण, और एक हो जाएगा असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में ही अच्छे से इसमें पढ़ेंगे तो विलयन पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण का एक प्रकार होता है विलयन। जब ठोस पढ़ेंगे तो ठोस 2 प्रकार का हो जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और एक हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का हो जाता है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और एक हो जाता है धात्विक ठोस। इतना होता है पदार्थ की अवस्था। आगे भी बहुत होता है, लेकिन फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लिए, 12 क्लास के लिए इतना ही मेन होता है। देखिए, पदार्थ की अवस्था इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, और इसकी 2 अवस्था होती है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था को फिजिकल स्टेट कहते हैं और रासायनिक अवस्था को केमिकल स्टेट कहते हैं। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में ये फिर 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा है चौथी अवस्था। फिर पूछता है कि पदार्थ की जो नवीनतम अवस्था क्या है, मैंने अभी अभी खोजा गया है नया नया, तो क्या है, बोस-आइंस्टाइन है। मैंने अभी अभी नहीं खोजा गया है, नवीनतम अवस्था है, मैंने नए नए खोजा गया। इस तो भौतिक अवस्था ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन हो जाता है। जबकि रासायनिक अवस्था में आप देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ 2 हो जाता है, तत्व और यौगिक। और फिर जब तत्व पढ़ेंगे, यानी कि इसे प्योर मैटर कहते हैं, इसे अनप्योर मैटर कहते हैं। इसे तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड। तत्व जो होता है एलिमेंट 3 प्रकार का हो जाएगा, धातु, अधातु, उपधातु। फिर यौगिक जो होगा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यानी फिर जब अशुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे अनप्योर मैटर, तो ये 2 प्रकार का हो जाता है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण को ही विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण का ही विलयन बनता है। विलयन क्या है, जैसे चीनी और पानी का घोल विलयन कहलाएगा। समांगी मिश्रण का ही विलयन होता है, ध्यान में रखेंगे। एक असमांगी मिश्रण का भी विलयन होता है, जैसे पानी और कंकड़ का विलयन। तो समांगी और असमांगी में अंतर क्या होता है, जब आप विलयन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि समांगी मिश्रण क्या है। तो बोलते हैं जब विलय और विलाय के कण का अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल लेंगे तो चीनी विलय है और पानी विलायक है, तो पानी में चीनी घुल जाएगा, यानी उसमें अंतर दिखाई नहीं देगा, चीनी दिखाई नहीं देगा, तो समांगी मिश्रण है। पानी में कंकड़ डालेंगे तो कंकड़ दिखाई देगा और कंकड़ विलय होगा और पानी विलायक होगा। तो जब विलय और विलाय का अंतर दिखाई दे तो उसे कहते हैं असमांगी मिश्रण, तो वो असमांगी मिश्रण का विलयन होता है। आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। फिर आता है इधर देखेंगे तो ये ठोस जब होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर ये 2 प्रकार का हो जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो कहता है कि वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फाइनली ठोस 2 प्रकार का होगा। इसको सभी को डीप में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी पदार्थ पढ़ेंगे, अब लाइन से सबको पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस भी 2 प्रकार का हो जाता है, चार प्रकार का हो जाता है। एक आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल भी कह सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, और एक हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल। पूरी फाइनली तरह से आपको याद होगा। देखिए कैसे कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 2 होती है, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। एक भौतिक, एक रासायनिक। भौतिक में फिर कितना हो जाएगा, 5, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। फिर याद करिए ठोस में देखिए 2, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय में कितना, 4, आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक। और फिर इधर आ जाइए रासायनिक अवस्था में, आइए इधर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ में 2 तत्व यौगिक। जैसे ही तत्व पढ़ेंगे तो तत्व में ही, जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी में जितना है वो क्या, सभी तत्व है। तो सभी तत्व है तो तत्व 3 हो जाएगा, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक 2 हो जाएगा, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। अब ऐसे ही जब अशुद्ध पदार्थ में आते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक असमांगी मिश्रण होता है। फिर समांगी मिश्रण का भी विलयन होता है, असमांगी मिश्रण का भी विलयन होता है, जो आगे पढ़ेंगे। तो इतना चीज पूरी तरह से समझ में आया। ये पूरी तरह से क्या है, पदार्थ की अवस्था है। पढ़े क्या, शुरू से आपको फिर से याद दिला देते हैं। ये पढ़े कि रसायन विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना तथा पदार्थ में संभावित होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान 2 चीजों से बना है, एक तो पदार्थ और दूसरा रेडिएशन। फिर बोलते हैं पदार्थ क्या है, तो जो स्थान छेकता है जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की जब अवस्था पढ़ते हैं तो ये पूरी तरह से इतना पढ़े, और इसके एक एक पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ठोस क्या है, द्रव्य क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टाइन क्या है, क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है, सब लाइन से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का पहला इंट्रोडक्शन का क्लास था, यानी पहला बेसिक क्लास चलाएं। कल से इसे रेगुलर फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक लिए आप देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।